आज देश उस चीज को याद करके कहीं न कहीं खून के आंसू रोता है। 26/11 का जो सीन आज भी अगर देशवासियों की आंखों के सामने आ जाता है तो देश के युवाओं का, देश के आर्मी के जवानों का, आम व्यक्ति का खून खौल उठता है। 26/11/2008 का वो दिन भुलाए नहीं भूला जाता जब देश पर आतंकी हमला हुआ। माया नगरी कहिए, आर्थिक कैपिटल कहिए, महानगर कहिए, मुंबई जैसे बड़े शहर पर जब आतंकी हमला हुआ तो वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आतंकी हमला करने वाले लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी देश में घुसे और उन्होंने ताज जैसे होटल पर हमला कर दिया, जिसमें 175 के करीब जाने गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन हमारे देश के कमांडो ने उनको मार गिराया। कुछ जिंदा भी गिरफ्तार किए गए, जिन पर बाद में मुकदमा चला और फांसी जैसी सजा दी गई। आज उसी को याद करते हुए हमारे साथ हरियाणा के सपूत कमांडो रामेश्वर शौरान मौजूद है, जो 26/11 के गवाह हैं कि किस प्रकार से जब ताज होटल पर हमला हुआ तो उन्होंने आतंकियों को मार गिराया और किस प्रकार से उस मिशन को कामयाब किया। हमारे साथ कमांडो रामेश्वर शौरान हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। कमांडो साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो 26/11 को देश के ऊपर हमला हुआ, उस हमले की जानकारी आप लोगों को कैसे मिली और उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। अनूप जी, जिस टाइम पे ये हादसा हुआ, हम लोग मानेसर के अंदर अपना रूटीन ट्रेनिंग कर रहे थे, जो कि कमांडो हमेशा करता है। तो उसी पीरियड के अंदर हम लोग जब अपना शाम को ट्रेनिंग से वापस आए तो हमारे को मैसेज मिलता है कि ऐसे ऐसे मुंबई के अंदर बहुत ज़बरदस्त इंसिडेंट हुआ है और काफ़ी सारे जान माल का नुकसान हुआ है, और उसके चलते वहाँ की जो लोकल पुलिस है, लोकल फोर्सेज है, वो उन पे कंट्रोल कर रही है। बट सिचुएशन जो है वो शायद काफ़ी क्रिटिकल है, तो हो सकता है कि अभी एनएसजी को मूव करना पड़े। तभी हम लोग वहाँ से अपना निकलते हैं और हमारे को नेक्स्ट जो ऑर्डर मिलते हैं उसके तुरंत बाद उसको हम फॉलो करना शुरू करते हैं। कमांडो साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब 26/11 को जो हमला हुआ उसमें आप लोगों ने जो ऑपरेशन रखा, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, कितने साथी आप उसमें काम कर रहे थे और किस प्रकार इसको अंजाम दिया? ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन टॉर्नेडो था, जिसको हम चक्रवात बोल सकते हैं हिंदी में। तो स्पष्ट रूप से एक चक्रवात का काम किया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, एनएसजी की बात करूंगा मैं। और इस तरह से जिस नाम के साथ हम लोगों ने ऑपरेट किया था इस ऑपरेशन को, उसी तरह से वहाँ के जो मिलिटेंट थे उनको नेस्तनाबूद किया। और अगर नफरी का एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मैं इतना बताऊं कि हम लोग हिटों में काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, और मैं उसका एक पार्ट था जो टीम वहाँ पे इंटरनल अंदर काम कर रही थी। जब आप अंदर काम कर रहे थे, आतंकी हमला हो चुका था, लाशों के ढेर वहां पर आतंकियों ने बिछा दिए थे, तो ऐसे में किस प्रकार से इस ऑपरेशन को कामयाब किया? देखिए, सबसे पहले जब हम लोग किसी ऑपरेशन में होते हैं, हमारे लिए देश सर्वोपरि रहता है, और देश के लिए जान देना भी एक खुशनसीबी मानता है एक सैनिक अपने आप में। और दुश्मन अगर सामने खड़ा है तो उससे लड़ भिड़ना, वो शायद कुछ ही लक्की लोग होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं जिनको वो मौका मिलता है माँ भारती की तरफ से। तो जब हमारे को पता चला कि ऐसे ऐसे बात, हम लोग यहाँ से दिल्ली से मूव करते हैं, हमारे को अन्न फानन में जो चीज़ें हमारी मुहैया होती हैं तुरंत हमारे को मुंबई ले जाया जाता है। और मुंबई जा करके जैसे हम चौपर यानी हेलीकॉप्टर में वहाँ से निकल करके और पॉइंट पे जाते हैं, हम वहाँ पे नरीमन हाउस पे जा रहे हैं। नरीमन हाउस के तुरंत बाद हमारे को होटल ताज में जाना था, क्योंकि लास्ट जो फिनिशिंग हुई है वो होटल ताज पे हुई थी। वजह ये थी कि होटल ताज काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे रूम है, सैकड़ों रूम है, बोल सकते हैं कि 450 के वहाँ पे रूम है। और जो वहाँ पे हमारे गेस्ट थे, इंडिया के भी रहे उसमें, एब्रोड से जो बाहर विदेश के थे वो भी थे, तो उन लोगों ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया था डर के कारण। और बड़ी समस्या ये हो गई थी कि जो मिलिटेंट थे वो बड़े शातिर थे और स्पष्ट रूप से उनको बड़े लंबे टाइम से ट्रेंड किया गया था इसी चीज़ के लिए। उन्होंने वहाँ पे आग भी लगा दी और उस आग के चलते और वहाँ से जो एक डर पैदा हो गया था सिविलियंस में, अपने आप को अंदर लॉक कर लिया था, क्योंकि बाहर जब भी जो भी उनको मिला उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग की।
चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई उन्होंने कुछ नहीं देखा और उन्होंने सबको मार दिया। तो इस डर के मारे जो अंदर रुके हुए लोग थे, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम एक एक रूम जो चेक करके यानी कि ओपन करके उसको चेक कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे को दिक्कत ये आ रही थी कि रूम के अंदर हम ये मान के चल रहे थे कि इसमें सामने हमारे साथी भी हो सकते हैं, यानी सिविलियंस भी हो सकते हैं और सामने से मिलिटेंट भी हो सकता है। उसकी फायरिंग का भी हमारे को ध्यान रखना होता था और सामने वाले को बचाने का भी, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। और बड़ी सतर्कता से, बड़ी सूझबूझ से एनएसजी ने इस चीज़ को अंजाम दिया, जिसकी तारीफ पूरे विश्व के अंदर आज हो रही है। कुछ ऐसी जानकारी भी आप लोगों के पास थी कि कितने लोग अंदर आतंकी जो है वो हैं और किस प्रकार के हथियार उनके पास है? तो इस प्रकार की जब जानकारी नहीं हो या होती है तो उस समय किस प्रकार की सिचुएशन को हैंडल करते हैं? देखिए, बड़ी बात यह है कि उस टाइम पे जो फायरिंग का जो एक पॉइंट दिखते हैं कि कभी फलाने माले से हो रही है, कभी उस मंजिल से हो रही है, कभी उस मंजिल से, वो बड़ा मैटर करती है कि फायरिंग कहाँ से आ रही है। अगर अपने आप को कोई शांत करके बैठा तो उसका उस टाइम पे नहीं पता चल रहा होता, लेकिन एक एग्जैक्ट जो जानकारी हमारे को मिलती रही उसके हिसाब से हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे थे। बट सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने ये थी, वो जो कि बाद में मालूम पड़ता है, ये सब आता है। अनूप जी, मैं तो ये कहूँगा कि ये सारी की सारी हरकतें, ओछे हरकतें बोलूँगा, ये कमज़ोर लोगों की होती हैं। 65 की लड़ाई हो, 71 की हो, जब आत्मसमर्पण करके ये लोग मान चुके हैं कि हमारा कोई इनके सामने बस नहीं चलता, तो इस तरह की हरकतें इन्होंने फिर कारगिल वार में किया था। घुसपैठ बोलते हैं जिसको हम, ये घुसपैठ बोलते हैं, लेकिन वो प्योर इनका आर्मी था और वो काम कर रही थी वहाँ पे। और उसके बाद अभी ये होटल ताज का जिस पे हम आज खड़े हैं, तो सेम उसी तरह का एक प्रोसेस था, लेकिन ये उसके अंदाज बदल लेते हैं। ये पीठ में छुरा घोंपने वाले या शांति टाइम में ऐसी हरकतें करने वाली बात है, तो ये करता आया पाकिस्तान। आगे भी उम्मीद यही है कि इस तरह के आदमी या इस तरह के मुल्क इस तरह की ही हरकतें कर सकते हैं। हरकतें कैसी भी रहें, हिंदुस्तान की सेना जो है उस चीज़ का जवाब देने के लिए बिल्कुल उस चीज़ के लिए वचनबद्ध है, क्रमबद्ध है और मजबूती से उस चीज़ का जवाब देगी। देखिए, आज 26/11 को लोग उस चीज़ को याद कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें 9 आतंकियों को आप लोगों ने मार गिराया, लेकिन कुछ शहादत भी उसमें हुई। देखिए, उस टाइम पे पुलिस की काफ़ी शहादतें हुई हैं। हम गए हैं, उससे पहले भी शहादतें हो चुकी थी, वो सारा देश जानता है। हमारे जो मुख्य रूप से 2 साथी थे एनएसजी के, जैसे कि मेजर संदीप कृष्णन जी और हवलदार योगेंद्र जी, तो ये हमारी शहादतें हुई हैं और शहादत जितनी भी शहादतें हुई हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं। और जैसे कि आज के दिन लोग किसी हिसाब से सेलिब्रेशन करें, लेकिन हमारे को जो दुख रहता है हमारे साथियों को खोने का दुख है और वो ताउम्र आखिरी सांस तक रहेगा। एक कमांडो होने के नाते, एक भारतीय सैनिक होने के नाते युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस 26/11 को लेकर के और उनके आगे आने वाली जिंदगी को लेकर? देखिए, हमारे हिंदुस्तान का यूथ यानी कि यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, हमेशा से यूनिफॉर्म के लिए लालायित रहा है, हौसला रहा है, एक जज्बा रहा है। भले ही उसको कुछ अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हमारे देश का हर बच्चा यूनिफॉर्म के लिए इतना प्रभावित है कि वो हर बच्चे का मन करता है कि मैं एक दिन सेना में जाऊँ। तो मेरे ख्याल में मोटिवेशन की बात है, तो मैं यही कहूँगा कि हम कहीं पे भी रहें, देशभक्ति और देश प्रेम को ना भूलें। और उसके चलते ज़रूरी नहीं कि हम सरहदों पे गोलियां खाएं या गोलियां झेलें या गोलियां मार के दुश्मन को मार गिराएं। उससे ज़रूरी हमारे लिए एक अच्छा इंसान होना है। हम माँ भारती के लिए, अपने देश के लिए कहीं से भी अपनी देशभक्ति का फ़र्ज़ को अदा कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को और आज भी ये कहीं न कहीं सामाजिक जीवन में जो आज रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जो उसके बाद वीआरएस ली, आज भी समाज के लिए, देश के लिए अपना जीवन लगातार समर्पित किए हुए हैं। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार।